मेरे आज़ाद देश के सभी आज़ाद नागरिकों, मेरे आज़ाद भाइयों और बहनों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री अन्नदाता। अब हम इतना तो जानने लग गए हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब भारत देश के लोग प्लस तंत्र का मतलब है शासन व्यवस्था। भारत लोगों के द्वारा सिलेक्टेड शासन व्यवस्था, ये तो हो गया लोकतंत्र। अब हमें ये समझना है कि ये लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो दुनिया में दो प्रकार के लोकतंत्र हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो भी चुनी हुई सरकार होती है वो कोई भी कानून या निर्णय जब लेती है तो पूरे देश के लोगों से राय ली जाती है, चाहे वो व्हाट्सएप से करें, चाहे फेसबुक से करें या मैसेंजर से करें, किसी भी प्रकार की पहले जनता से राय ली जाती है। यानी कि जनता से परमिशन लेती है वो सरकार, चुनी हुई सरकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। उसके बाद में वो कानून अगर जनता को आधे से ज़्यादा जनता पसंद ना करे या लाइक न करे उस कानून या निर्णय को, तो वो कानून नहीं बन सकता। ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब इस बात को थोड़ा सा गौर से समझना, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है कैसे। हमारे देश भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे है कि जनता के द्वारा चुने गए विधायक और एमपी सांसद वो चुनाव जीतने के बाद पूर्ण स्वतंत्र हैं कि वो कुछ भी करें। वो लोगों की भावनाओं से खेल करके, लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वो चुनाव के बाद उन लोगों की बात सुने ना सुने कोई पाबंद नहीं है। और जो लोग उनको वोट देते हैं उन्हीं के खिलाफ वो कानून बनाने में लग जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने अपने क्षेत्रों से अपना अपना एमएलए और अपना अपना सांसद चुनने में पूर्णतया आजाद है। उनके चुनने से ही, उनके वोट देने से ही वो एमएलए और एमपी बनते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव संपूर्ण हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है तो वो तुरंत ही स्वतंत्र हो जाते हैं, हमारे एमपी और हमारे एमएलए। लोगों ने जिस विचारधारा के खिलाफ वोट डाला था उस विचारधारा के लोगों के साथ या उस सत्ता के साथ जाकर के हमारे एमएलए और एमपी मिल जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो अपने हितों के लिए जनता ने जिस बात को देख करके, जिस विचारधारा के खिलाफ वोट डाला था, उस विचारधारा के जो खिलाफ लोग हैं उन्हीं के साथ जा मिलता है, सिर्फ अपने लालच और अपने प्रलोभन के लिए। हमारे देश में ये व्यवस्था चल रही है। हमारे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में वोट डालने के बाद जनता के हाथ कुछ नहीं रहता। जो उनके पास रहती है वो उनकी बेबसी, लाचारी और मजबूरी बस। अब चुनाव जीतने के 5 साल बाद वो एमएलए और एमपी, जनता द्वारा चुने गए एमएलए और एमपी अपनी मर्जी से 5 साल कच्चे काटते हैं। उन्हें उस जनता की कोई परवाह नहीं होती कि जिनके द्वारा वो जीता था आज उसी के उल्टे विचारधारा के लोगों के पास वो जा रहा है। आज के समय में वोटर अपने आप को उन धन्ना सेठों, चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाने वाले स्थापित राजनेताओं और उन राजनीतिक दलों से जो बड़े बड़े इलेक्ट्रोल फंड लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से इलेक्ट्रोल फंड के रूप में चुनाव के लिए अकूत धन ले लेते हैं। उस पैसे से वो हर प्रकार का प्रचार, मीडिया तथा गांव-गांव में अपने पेड कार्यकर्ताओं द्वारा देश की 90% जनता को भ्रमित और पथभ्रष्ट कर करके बार बार सत्ता हथिया लेते हैं। और इस देश की 90% आम आदमी हर बार उन्हीं के जाल में फंस कर सही फैसला लेने से चूक जाते हैं। हमारे भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, भारत का लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित है, जिसका एकमात्र ध्येय आम लोगों का कल्याण करना है। नंबर 2, भारत का लोकतंत्र
समानता के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 3, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भारतीय लोकतंत्र हम भारत के लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और चौथा, हमारा भारतीय लोकतंत्र हम नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण से ही मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तक मेरी बात पहुँचा रहा हूँ। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसी का हमें लाभ है। आप सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, इस बात को समझने की जरूरत है कि सिर्फ चुनाव समय में हमारे नेता 15-20 दिन या महीने 2 महीना पूरा माहौल बना करके, पूरा पैसा फूंक करके और चुनाव जीत कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में 5 साल जनता, पूरे 5 साल तक जनता इनके ना घरों में जा सकती है, ना इनसे बात, आम जनता की बात कर रहा हूँ, उनके जो कारिंदे हैं, जो गांव-गांव में पेड सदस्य हैं, वो तो उनके पास जा सकते हैं, जाते और आते हैं। लेकिन भारत की 90% जनता उन लोगों के पास सीधा नहीं जा सकती, वो उनके साथ सीधी तरह से बात भी नहीं करते। ये 100% सत्य है। यही मेरा आप लोगों तक मेरा संदेश है कि आप जागो, आप अपनी इच्छा से अपने हलके के एमएलए और एमपी आप खुद खड़े करो, आप टिकट दो, ऊपर की पार्टियों की टिकट की तरफ मत देखो। जो आपको आपके हलके में ठीक लगे उसे आप सभी लोग साथ दोगे तो वोटों से बढ़ने हैं। और वोट आप लोगों के 90% लोगों के पास है। 90% वाले लोग अपनी मर्जी का एमएलए और एमपी बना सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर में, हमारे इस आजाद भारत के लोकतंत्र में, इस वीडियो सुनने वाले लोगों के हृदय में ये ज्योति जले कि आपका वोट ही किसी को एमएलए या एमपी बनाता है। आप एमएलए और एमपीओं से बड़े हो, चाहे आप कितने ही गरीब हो, भारत की जनता ही सर्वोपरि है। क्योंकि आपका एक एक वोट किसी को दिया जाता है तो वो राजा बन जाता है। उसे एमएलए कह दो, चाहे एमपी कह दो, मुख्य सीएम कह दो या पीएम कह दो। तो इस बात को ध्यान रख करके आप सभी के हृदय में ज्ञान की ज्योति जले। जय हिंद, जय भारत।